वेलकम एवरीवन। आई होप यार आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जी हाँ सर, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लैट 2026 का पेपर, लीगल का पोर्शन वो भी, राइट। सर पहले तो ये बताओ पेपर कैसे था। पेपर भाई साहब बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था। अच्छा देखो, प्रिडिक्शन का मेरा मतलब क्या है, आप ना कभी भी क्लैट के एग्जामिनेशन में 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कि 4 पैराग्राफ में से 2 या 3 पैराग्राफ आप ठीक ठीक करके जा रहे हो, तो मतलब ऑब्वियसली यार इसकी प्रिपरेशन आपने कर रखी होती। हाँ कर रखी होगी बिल्कुल, है ना। हमने अपनी क्लासेस के अंदर भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल पे आई जनरली टेक्स टाइम, क्योंकि यार प्रियम्बल है ही इतना इंपॉर्टेंट। और देखो वहां से हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। इसके अलावा जीएसटी, आपको याद होगा जो लास्ट के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत आपको करंट अफेयर्स कराया था भाई, जीएसटी का पोर्शन कुछ हद तक मैंने आपको डिस्कस किया था। मैं ये तो नहीं कहूंगा सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, लेकिन वहां पर हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस करी थी, राइट। इसके अलावा भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे 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 सर आपको याद होगा मैंने आपसे कुछ टाइम पहले ही वो केरला का जो केस था, जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, राइट, जिसमें आप देखोगे कि वहां के जो गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर इनडायरेक्टली मैं कह लूं सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, इनके बीच जो भिड़ंत है ना वो साफ साफ देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने ना अपने लीगल करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। और भाई साहब वही से पेपर आ रहा है यार, अब क्या चाहते हो, डिट्टो सेम थोड़ी पेपर आएगा भाई, राइट। चलिए तो एक बार क्या करते हैं सर, आज एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं इसके क्या सही आंसर होने चाहिए, राइट। तो पहला ही जो आपके पास आप देख सकते हो, जो ये पैसेज था, इट इज मोर अबाउट वन नेशन, जो वन टेक्स्ट चल रहा है हमारे पास, दैट इज जीएसटी। और इसके अलावा कुछ छोटे बड़े क्वेश्चंस जो हैं उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, राइट। देखिए यहां पर आप देखो व्हाट इज अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड, जस्ट अ सेकंड, ऑल व्हाट इज अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड द वन नेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सर वन नेशन पॉलिसी के पीछे क्या आइडिया काम करता है, तो सर आपके पास ये यहाँ पे देख सकते हो, तो स्ट्रेंथन द फेडरलाइजेशन ऑफ द फेडरलाइजेशन, भाई वन नेशन तो फेडरलाइजेशन कैसे, तो देखो अप्लाई क्या करना है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन अक्रॉस द इंडिया, राइट। अगर आप देखो डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं यार सेंट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हो ना भाई, लल्लू था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था। आप बताओ क्या कर दें भाई, इससे आसान क्वेश्चन सच में नहीं हो सकता था, राइट। तो आप देख सकते हो बी आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो आप कहोगे ना सर, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो कि एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू इंप्लीमेंट द साइमल्टेनियस स्टेट एंड द नेशनल इलेक्शंस। बेटा यहां पर ध्यान से समझना, ये ना आपके मोर, और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इट वाज मोर ऑफ जीके जीके जीएस वाला पोर्शन, राइट, देन द लीगल वाला पोर्शन। बट ठीक है, पूछ लिया तो पूछ लिया भाई, एक आधे क्वेश्चन तो सरप्राइज होंगे ही आपके पास, राइट। तो इट वाज 129th अमेंडमेंट, 129वां अमेंडमेंट जो था वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है, राइट। यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर 68। फिर आते हैं 69th क्वेश्चन की तरफ, विच कमिट्स, जस्ट अ सेकेंड, यस, which committee or report has discussed the feasibility of simultaneous simultaneous elections in India? Yes, and it was the Law Commission of India report 2018, right? Law Commission, ये भी कहीं ना कहीं जीके वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है इतना चलेगा दोस्त, इतना चलेगा, राइट। भैया आप कहाँ चल दिए, ओ भैया आप कहाँ चल दिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हम्म देखिए, हाँ जी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट मैंने बताया 2018 का। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है आपके पास, हाई लेवल कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, ऑल्दो इस पे अभी बात चल रही है, बट सी
हाँ जी, श्री रामनाथ कोविंद जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके उनके अंदर जो है ये एक कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी जिसको आप कह सकते हो, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो है अपनी जो भी कह लीजिए इनकी ऑब्जर्वेशंस है वो सबमिट करने के लिए, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं सर जीएसटी में कौन कौन से नए रेट। अच्छा देखो, जीएसटी में अभी अभी रिसेंटली मैंने कहा था चेंज आए, और वो चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है कि सर जो 4 टैक्स रेट होते थे वो खत्म होकर के अब 3 ही टैक्स रेट रह गए, एंड दैट इज 5%, 12% एंड 18%। जीएसटी उत्सव करके सेलिब्रेट कर रहे हैं ना हम लोग। और मैंने कहा था यहां से क्या पता क्वेश्चन आ जाए, वैसे वैसे अभी तक की ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, बट फिर भी मैंने आपसे कहा था जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो भाई ये आ ही गया आपके लीगल में ही आ गया आपके पास, राइट। चलिए आ जाइए इसके बाद, द ऑब्जेक्ट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम किसको बेनिफिट देगा बताओ भाई। एक राशन कार्ड है, पूरे देश में कहीं पर भी लेकर के चले जाओ और उसी राशन कार्ड से आपको बेनिफिट मिलेगा, माइग्रेंट वर्कर को। बोलो किसको देगा? माइग्रेंट वर्कर को। भाई लल्लू क्वेश्चन है यार, हर कोई लगा के आया होगा भाई इसको, राइट। चल आगे बढ़ते हैं भाई, आ जा। इसके बाद देखिएगा, ये सब हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं जो पैराग्राफ था प्रियम्बल से रिलेटेड था, बहुत ज्यादा प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। एक आधे क्वेश्चन आपको यहाँ इस पैसेज से भी मिल जाते हैं इसके। देखिए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। एलिमिनेशन मेथड लगाना था भाई यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, बट बोथ द constituent and constitution and the preamble were shaped in the light of each other, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल दोनों एक दूसरे के लाइट में, मतलब ऐसा एक बात समझो, बिना प्रियम्बल के हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करना नहीं पॉसिबल नहीं है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी के जो फैक्ट्स हैं उसके बिना प्रियम्बल वो भी पॉसिबल नहीं, तो दोनों कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। दैट्स व्हाई इसको कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड प्रियम्बल वर शेप्ड इन लाइट ऑफ ईच अदर, राइट। यस सर, सो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सी हो जाएगा, और बच्चे ने भी सी ही लगाया है। सो व्हाट डिड द अर्लीस्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रियम्बल एम्फसाइज। सर ध्यान से देखो, पहले जो हमारे पास प्रियम्बल का ड्राफ्ट आया था वो किसके ऊपर, वेट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 73। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। व्हाट डिड द अर्लीस्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रियम्बल एम्फसाइज। सर अर्लीस्ट ड्राफ्ट जो था प्रियम्बल का, उसमें क्या एम्फेसिस मिला था आपको? तो फॉर्मल इनैक्टमेंट बाय द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर कहा गया कि भाई ऑब्वियसली ये फॉर्मल इनैक्टमेंट है जो कि लोगों द्वारा बनाया गया है, राइट। सर 74 भी डुएबल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 75 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट enshrined in the preamble of। भाई इनमें से कौन सा जो है प्रियम्बल में नहीं है? आप देखोगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में तो रटवाता हूं भाई, तुमको याद है, ये है, बिल्कुल है। लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ है सर, है ना। जस्टिस, जस्टिस तो है लेकिन मोरल एथिकल लीगल नहीं है सर। जस्टिस कैसा नहीं है? मोरल एथिकल लीगल नहीं है यहाँ पे, राइट। यस सर, करेक्ट है, यस सर। सो फ्रेटर्निटी, सर फ्रेटर्निटी भी आपको देखने को मिल जाता है वहां पे, फ्रेटर्निटी करके भी आपको वहां पे देखने को मिल जाता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, विच हैज बीन राइटली अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इनमें से सोवर्निटी, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपको पता है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। सो ए आंसर वुड बी करेक्ट आंसर, राइट। यस सर। नाउ
Going further, sir, question number 73 पे आ जाए. Preamble of the Constitution of India is finally based on, आपको याद है जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक क्या पेश किया था बेटा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आपने क्या कह दिया था, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आपने कह दिया था दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रियम्बल. उसी को उठा करके हमने क्या मान लिया था बेटा, थोड़ा बहुत चेंज किया बाद में हमने अमेंडमेंट के द्वारा, और उसी को हमने क्या कर दिया बेटा, अपना प्रियम्बल मान लिया था, राइट. उसके बाद व्हाट वाज द रोल ऑफ द बी एन राव, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बी एन राव का, कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बी एन राव साहब ही थे, राइट. रटवाता हूं भाई तुमको, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ ये क्वेश्चन, जाके चेक कर लो, राइट. यस सर. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर. सर यस सर, ये जो था आपके पास बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं रिगार्डिंग व्हाट सर, देखिएगा गुड गवर्नेंस के ऊपर, राइट. तो गुड गवर्नेंस के ऊपर जो है कहानी दी हुई है आपके पास. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे सीधे से. क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द कोर्ट कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड गवर्नेंस बट इट कैन. बेटा सीधे सीधे आंसर है आपकी बुक के अंदर, इंडिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस ऑन द गवर्नेंस एंड रिमाइंड द फंक्शनरीज ऑफ देयर ड्यूटी. द आंसर इज बी, है ना. सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा, क्यों, क्योंकि सीधे पैसे से ये वाला आंसर आपको मिल जाता है, राइट. यस सर. सर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 80 पे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव दैट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन व्हाट सर, गुड सेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड दोज हु आर गोइंग टू एडमिनिस्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. यस सर, इजी है. यस सर. सर रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट टेक्स, ये तो होगा ही नहीं, है ना. प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, ठीक है होता है, लेकिन सर सॉरी अपने पैराग्राफ में ऐसा गिवन नहीं है ना, अपने पैसेज में ऐसा गिवन नहीं है, राइट. जुडिशियल इंटरवेंशन और इन द गवर्नेंस, सो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट. द कोर्ट वाइल respecting the prerogative of the prime minister and chief minister to select the ministers, emphasize that, किस पे emphasize किया गया, they should avoid appointing the person against whom the criminal charges involving the moral turpitude are forced, right. तो याद रखिएगा, the court while representing the prerogative of the prime minister and chief minister select minister, emphasize that, इस पे emphasize किया गया भैया इन पे कोई criminal charges नहीं होने चाहिए, और खासकर moral turpitude का, है ना, वो चार्ज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, राइट. सो ये बेसिकली यहां पर 81 का ए आंसर हो जाएगा. सॉरी, हाँ जी. 82 का आंसर क्या है, व्हाट रोल डज द कोर्ट एज्यूम एज डिस्क्राइब इन द पैसेज में क्या लगता है आपको, क्या रोल जो है कोर्ट एज्यूम कर रहा है रिगार्डिंग द गवर्नेंस एंड अपॉइंटमेंट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. भाई साहब यहां पर सबसे अच्छा आंसर है व्हाट, दैट द प्रोहेटिक ड्यूटी ऑफ टू रिमाइंड की फंक्शनरीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, राइट. तो बी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. और यहाँ पर कुछ बच्चों ने आंसर 83 का गलत लगाया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट सीधे सीधे आंसर बनता था हु आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, है ना, इन द पैसेज प्राइमरली रेफर्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूशन के में इनके बारे में जो है बहुत डिटेल में चर्चा किया हुआ है. यस सर, यस सर, बिल्कुल. सो 83 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा. Then we have 84 में who according to the above passage shall not be appointed as a minister, right. तो इसका भी आंसर बी होगा आपका. Why? Because against whom the charges involving the moral turpitude, ऊपर भी लिखा था ना, moral turpitude का अगर कोई भी चार्जेस है जो फ्रेम किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो भैया वो मिनिस्टर नहीं हो सकता, उसको मिनिस्टर पोस्ट से जो है वो क्या देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, राइट. यस सर. सो दिस इज 84 क्वेश्चन. देन अगेन आपके पास तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर वाला केस देखिएगा. यहां पर क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन नंबर को. क्वेश्चन नंबर 85, राइट. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एक्ट्स passes the controversial bill and sends it to the governor for the assent, right. The governor strongly disagrees with the bill's provisions. भाई गवर्नर कह रहा है ये तो प्रोविजन ठीक नहीं है. Decide to neither give assent nor return. ये बात गलत है, ये बात गलत है भाई, राइट. वो तुमने क्या कर लिया, उसको ना ही असेंट दे रहे हो ना ही डिसेंट दे रहे हो, राइट. होपिंग इट विल बी फॉरगॉटन ओवर द टाइम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लीगल पोजीशन ऑफ द गवर्नर सेक्शन. आंसर बी इज करेक्ट. बच्चों ने लगाया भी है द गवर्नर्स
इनएक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कह दिया, राइट, एज द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड द पावर ऑफ एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो, है ना, इसको अच्छा नाम भी दिया, पॉकेट वीटो नहीं कर सकते, राइट, एंड दे आर ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द बिल एज सुन एज पॉसिबल इफ असेंट इज विदहेल्ड, अगर असेंट आप विदहेल्ड करते हो तो भी आपको ये उनको वापस करना ही पड़ेगा, राइट, यस सर, सो 85 इज डन, 86 पे आ जाइए। Governor Y receives a bill from the state assembly and after careful consideration decide to withhold the assent, ठीक है भाई कर लो, promptly returning it with the message of reconsideration. The state assembly then reenact the bill without any change and send this back to the governor. Wow. ठीक है, सो वाई को भेज दिया। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नर्स वाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वाई हैज नॉट चॉइस बट टू गिव द असेंट, आपको याद है एक बार ही रिजेक्शन कर सकते हो, दोबारा आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, राइट, आपको बताया हुआ है, राइट, सो री एनैक्टमेंट ऑफ बिल एज द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड द गवर्नर्स कैन नॉट विदहोल्ड असेंट फॉर द सेकंड टाइम जो है आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट, यस सर, सो भाई आ जाओ 87 पर। सीधे सीधे केस का नाम कोट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025, द स्टेट गवर्नर होल्ड्स अ बिल ऑफ 8 months विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, राइट, neither assenting nor returning it. The state government believes that this delay is unconstitutional based on the precedent set up by the judgment. So what courses is available, तो भाई क्या कोर्स अवेलेबल है भाई कि कोर्ट में जाओ भाई और क्या करोगे, है ना, सिंपली जैसे बाद में कोर्ट में गए तो आप कोर्ट में ही जाओगे, राइट, बहुत छोटा मोटा आंसर है, बहुत मुश्किल थोड़ी है, राइट, द जजमेंट हैड प्रिस्क्राइब द टाइमलाइन फॉर द गवर्नर सेक्शन, और यहाँ पर जो है जजमेंट में गवर्नर के एक्शंस का टाइम फ्रेम दिया गया, राइट, और उसके बाद आपने देखा कि द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने मतलब हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है उसके बाद रेज किए थे, पूछे थे विद द सुप्रीम कोर्ट, राइट, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 88। In a situation mirroring the Tamil Nadu case, the Supreme Court bench is reviewing the several instances, right, where the particular governor has identified delayed assent on the multiple bills passed by the state assembly despite constitutional obligations. If the Supreme Court decide to follow the precedent established in the state of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu regarding the pending bills, what would be likely outcome for these delayed bills? So Supreme Court could डीम द असेंट ऑन द पेंडिंग बिल, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम मान लेंगे कि भाई जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं उनके ऊपर असेंट हो गया है, अ क्रिटिकल प्रेसिडेंट फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सॉरी gubernatorial powers in which the cases as it did in the Tamil Nadu case, right, तो भाई इस केस में भी सेम ही चीज जो है अप्लाई कर दी जाएगी, राइट, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 क्वेश्चन, हाँ जी, अ न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर publicly charges that he intend to use his discretion to permanently permanently halt any legislation he comes inappropriately by simply not acting on the bills, citing an inherent uh, uh, gubernatorial powers, right, gubernatorial powers. How does this declaration align with the constitutional interpretation? तो यहाँ पर भी ये बात कही गई है कि एक न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है, सो पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं दैट ही इंटेंड टू यूज हिज डिस्क्रिशन, कि वो भी अपना डिस्क्रिशन यूज करना चाहते हैं टू परमानेंटली हॉल्ट एनी लेजिस्लेशन, कि मैं परमानेंटली उस किसी लेजिस्लेशन को हॉल्ट करना चाहता हूं अपने पास, राइट, सो यहाँ पर द गवर्नर्स डिक्लेरेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम समझते हैं गवर्नर का इस तरह का कोई भी डिक्लेरेशन जो है वो क्या होगा बच्चे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, राइट, देन वी हैव 90th क्वेश्चन। अगर आप 90th क्वेश्चन को देखो तो यहाँ कह रहे हैं व्हाट आर द 3 प्राइमरी कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर द गवर्नर व्हेन अ बिल इज इनैक्टेड बाय द स्टेट असेंबली, तो भैया यहाँ पर सबसे पहले तो वो असेंट देगा, राइट, विद होल्ड कर सकता है असेंट,
बिल्कुल कर सकता है, बट साथ के साथ वो रिटर्न करेगा, राइट, और फिर रिजर्व करेगा फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये क्या कर सकता है बेटा, रिजर्व कर सकता है, रिजर्व कर सकता है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, यस सर, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास ये है, सेम सेक्स मैरिज हैज नो लीगल रिकॉग्निशन इन इंडिया। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, LGBTQI के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास एक, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। सो इन अक्टूबर 2023 टू इंडिविजुअल्स इन इंडिया, रमेश एंड समीर, हु आइडेंटिफाइड एज अ सेम सेक्स कपल, इनको आइडेंटिफाई किया गया कि ये सेम सेक्स कपल हैं, राइट, साउथ टू बी लीगली सोलेमनाइज विद देयर, ये चाहते हैं कि लीगली मैरिज कर लेंगे बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट तो मैरिज जो है लीगल तो नहीं होगी भाई यहाँ पे, राइट, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट दिस इशू फॉर द पार्लियामेंट टू एड्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल रखा है कि भाई ये इशू जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करना चाहिए इन दी पार्लियामेंट, ये इशू जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे, हाँ जी, आगे आ जाओ। ड्यूरिंग अ लीगल प्रोसीडिंग इन इंडिया, अगर हम लीगल प्रोसीडिंग की बात करें, एंड वेट हाँ जी, so during the legal proceeding in India, an advocate argues that कि Supreme Court should directly legislate the same sex marriage because, क्योंकि भाई ना देखो, राइट टू चूज द पार्टनर तो है ही नहीं इनके पास, बट कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला ये यार है तो सही, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तुम कर सकते हो लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं सर 82 डन, 92 सॉरी डन, 93 पे, राइट। 93 कहता है फॉलोइंग, यहाँ पे आ जाओ। The Supreme Court is in a LGBTQ plus advocacy group in India aims to achieve the legal recognition for the same-sex marriage, right? To which the government body or bodies uh, should this group primarily direct its lobbying efforts to secure the necessary legislation. यहाँ पर कह रहे the parliament and the state legislation has the power to legislate the same sex marriage rest with them. यहाँ पे obviously power किसके पास है लॉ बनाने की, अगेन सेम क्वेश्चन, पार्लियामेंट के पास भाई ये पावर जो है लॉ बनाने की चली जाती है, राइट। चलो उसके बाद आते हैं सर 94th क्वेश्चन के ऊपर। 94th क्वेश्चन क्या बोलता है सर, 94th क्वेश्चन कहता है while the same sex marriage is not legally recognized in India, however सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दे चुका है कि आप सेम सेक्स कपल जो है उनको राइट है कि वो क्या कर सकते हैं बेटा, वो एक्नॉलेज करे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट जो उनको दिए जा रहे हैं, तो राइट ऑफ सेम सेक्स कपल्स को दिए जा रहे हैं दैट टू कोहैबिट प्राइवेटली, है ना, वो कोहैबिट कर सकते हैं, प्राइवेटली करेंगे लेकिन, राइट। यस सर। सो रमेश एंड सुरेश सेम सेक्स कपल है इन इंडिया, लव टुगेदर फॉर डिकेड्स से साथ रह रहे हैं एंड वेंट टू इंश्योर कि दे रिसीव द लीगल बेनिफिट, क्योंकि इनको लीगल बेनिफिट मिले, है? एक केस मैंने आपको बताया था टैक्स के रिगार्ड में, राइट। सो मैरिड कपल है, लीगल बेनिफिट चाहते हैं सच एज ऑटोमेटिक इनहेरेंस एंड पेंशन राइट्स वगैरह ये चाहते हैं, बट इनको ये राइट नहीं मिलेगा। सेम मैंने केस ना टैक्स के रिगार्ड में बताया था, यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है, बट वहां पर भी टैक्स के रिगार्ड में 80D में उन्होंने इनकम टैक्स में क्लेम मांगा था, उनको ये राइट नहीं दिया गया था, राइट। तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। यस, इसमें एक ना इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे पूछ रहे हैं एक्रोनियम जो है LGBTQI, उसमें ना LGBTQI AI क्या है, क्यू में AI क्या है, तो भैया ये है इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल, राइट। इतने ही क्वेश्चन थे और बहुत आसान, बहुत 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 आसान क्वेश्चन पेपर थे, मतलब अगर आप लगभग 30 क्वेश्चन है तो 27 तो डुएबल थे, बहुत आराम से 27 क्वेश्चन आप लगा सकते थे।